हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों और घने कोहरे के बीच एक छोटा सा गांव था, रविंद्र गली। सदियों पहले मुगल साम्राज्य के जमाने में रविंद्र गली के लोगों का जीवन सादा और शांत था। खेती बाड़ी और जानवर पालना, बस यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन कुछ समय से रविंद्र गली में कुछ अजीब सा होने लगा था। अजीबोगरीब घटनाओं की बातें जंगल में आग की तरह फैल रही थी। रात के अंधेरे में चीजें अपने आप हिलने लगती, टिमटिमाते लैंप की रोशनी में अजीब परछाइयां नाचती दिखती। डर ने गांव वालों के दिलों को जकड़ लिया था। उनका शांत गांव अब एक भयानक रहस्य में डूब गया था। अंधेरा होने के बाद कोई भी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के मुखिया रघुनाथ, जो एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति थे, उन्हें भी कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। उन्हें पता था कि रविंद्र गली में कुछ गड़बड़ है। रघुनाथ अपने गांव के डर के बोझ तले दबे प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में जवाब ढूंढने लगे। एक रात तेल के दिए की मंद रोशनी में वे पुरानी किताबों में कुछ पढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक हैरान कर देने वाली कहानी मिली। यह कहानी एक छुपे हुए खजाने के बारे में थी, जो रविंद्र गली के बीचों बीच छुपा हुआ था। कहानी के अनुसार यह खजाना एक शक्तिशाली मुगल बादशाह का था, जिसने हिमालय में शरण ली थी। विश्वासघात के डर से उसने अपना विशाल धन एक गुप्त कमरे में छुपा दिया था, जहां पहुंचने का रास्ता एक भूल भुलैया जैसा था। समय के साथ खजाने और उसके रास्ते का रहस्य गुमनामी में खो गया और यह बस एक स्थानीय कहानी बनकर रह गया। क्या यह पुरानी कहानी रविंद्र गली में हो रही अजीब घटनाओं का कारण हो सकती है? क्या खजाना फिर से सामने आ रहा था, अपने साथ अनदेखे परिणाम लेकर? रघुनाथ, जिनका दिल डर और उत्साह से धड़क रहा था, जानते थे कि उन्हें सच्चाई का पता लगाना होगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और रविंद्र गली में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, एक अजनबी आया। लंबा और रहस्यमयी, उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें पुराने राज छुपे हों। उसने अपना नाम शाहबाज बताया। उसने कहा कि वह एक यात्री है, खोए हुए ज्ञान की तलाश में है। शाहबाज को रविंद्र गली में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में पता था। उसने गुप्त रास्तों और प्राचीन रक्षकों के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर गांव वालों की रूह कांप गई। उसने दावा किया कि उसे छुपे हुए खजाने का पता है, वही खजाना जिसके बारे में रघुनाथ ने प्राचीन किताबों में पढ़ा था। उत्सुक और जवाबों के लिए बेताब, रघुनाथ ने शाहबाज को अपने घर आमंत्रित किया। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के बीच शाहबाज ने अपना असली मकसद बताया। वह अपने परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे एक प्राचीन नक्शे के सहारे छुपे हुए खजाने की तलाश में रविंद्र गली आया था। शाहबाज ने रघुनाथ के सामने नक्शा खोला, जिसके पुराने कागज पर धुंधले निशान और प्रतीक बने हुए थे। यह एक ऐसी भाषा थी जो समय के साथ खो गई थी, और शाहबाज का दावा था कि केवल वही इसे समझ सकता है। उसने रघुनाथ के साथ एक समझौता करने का प्रस्ताव रखा। वे दोनों मिलकर काम करेंगे। शाहबाज नक्शे के बारे में बताएगा और रघुनाथ गांव और उसके छुपे हुए रहस्यों के बारे में, ताकि वे साथ मिलकर खजाना ढूंढ सके। रघुनाथ अपनी शंकाओं और अनजान के आकर्षण के बीच फंसे हुए मान गए। उन्हें पता था कि इसमें खतरे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास भी था कि रविंद्र गली का भाग्य दांव पर लगा है। दोनों ने मिलकर अपने खतरनाक सफर की शुरुआत की। उनके दिल डर और उम्मीद से भरे हुए थे। रविंद्र गली का भाग्य अब उनके कंधों पर था। उनका सफर छुपे हुए खजाने की प्राचीन कहानी से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे वे पहाड़ों में आगे बढ़ते गए, वे उन चुनौतियों से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रही थी। ऐसी चुनौतियां जो उनकी हिम्मत और एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी की परीक्षा लेंगी।